नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। एक और कैप्टन सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए जांच टीम का गठन किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने कैप्टन सरकार पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी। और इसी क्रम में नवा शहर में आम आदमी पार्टी ने डीसी कॉम्प्लेक्स के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि पंजाब सरकार ने चुनाव से पहले गुटखा साहिब पर हाथ रखकर वादा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पंजाब को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਨਕੰਮਪੁਣੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो आपको ये बताएं कि नवा शहर का ये पूरा मामला, जहां पर सियासत देखिए किस तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है उसने मोर्चा खोल दिया है सरकार को घेरने का काम यहां पर आपकी ओर से। साथ ही साथ तमाम गंभीर आरोप लगाएं, और एक आरोप ये भी कि जिस तरीके से वादा किया गया था, कहीं ना कहीं उस वादे को पूरा करने में सरकार जो है वो विफल रही है। इस बीच शैलेश मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, ये पूरा मामला जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा गंभीर, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, सरकार को घेरने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जी बिल्कुल, जो ये घटना हुई है पिछले दिनों अमृतसर, बटाला और गुरदासपुर में, उसको लेकर विपक्ष जो है, जो आप आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वॉलंटियर है, वो लगातार शहरों के अंदर में लगातार रोष प्रकट कर रहे हैं कि जो ये रखड़ी से पहले, राखी से पहले जो ये घटना घटी है, ये बाकी बहुत अच्छी बात नहीं रही। दूसरी बात, जो सरकार ने जो पहले वादा किया था, सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम नशा को खत्म करेंगे। गुटखा साहब पे कसम भी खाया था उन्होंने कि हम 4 हफ्ते के अंदर नशा खत्म होगा, लेकिन नशा खत्म होती नहीं दिख रही। दूसरी बात यहाँ पे कि जो लोग ये नशे को लेकर जो लोग मर रहे हैं, इस तरह ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने वादा किया है, वो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के वर्कर उन्होंने अमरिंदर सरकार से उन्होंने इस्तीफा मांगी है जी। हाँ शैलेश, ये भी बताते चलिए कि इस पूरे जिस तरीके से मोर्चेबंदी की जा रही है यहाँ पर, इसको लेकर रिएक्शंस किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है सत्ता पक्ष के द्वारा? सत्ता पक्ष तो अभी सामने यहाँ पे कोई यहाँ पे बोला नहीं जा रही। सत्ता पक्ष की पता ही आपको, जिस तरह वादे करके मुकर रहे हैं, सर आज से नहीं, जब सरकार बनी तब से लगातार यह इस तरह के विरोध हो रही है सरकार के खिलाफ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि आम आदमी पार्टी के मोर्चेबंदी और जोरदार हमला यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी बात, क्योंकि 86 लोगों ने जान गंवा दी और जाहिर तौर पर एक गंभीर पूरा ये मामला, लेकिन जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है उसकी एक तस्दीक आपकी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए, जहाँ पर आपने कैप्टन सरकार पर जोरदार हमला बोला।
इधर आपको बताएं कि तरन तारण में जहरीली शराब पीने से तकरीबन 38 लोगों की मौत हो गई है और इन्हीं में से एक व्यक्ति रेशम सिंह जो कि गांव पंडोरी गोला का रहने वाला था, वो भी रात के वक्त वहीं पर शराब पी के अपने घर आया था, जिसकी कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। इंडिया न्यूज़ की टीम जब गांव पंडोरी गोला में पहुंची तो देखा कि पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए ज़रा। कैप्टन सरकार ने सत्ता से आने से पहले एक गुटखा साहब पकड़ के सौगंध खाई थी कि पंजाब में मुकम्मल तौर से जो कि नशे को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ये नशा तो बंद नहीं हुआ, लोगों के घरों के चिराग बुझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिला तरन तारण के पंडोरी गोला में, जहां देसी शराब, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है और कई तो घर ऐसे हैं कि जिनके परिवार का एक ही सदस्य था। मेरे साथ गांव के कुछ लोग हाजिर हैं और कुछ देख सकते हैं कि वो घर है जिस घर का एक चिराग था जो बुझ गया है। मेरे साथ उनके कुछ सदस्य लोग हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण हुआ है, किस कारण से ये मौतें जो है हुई हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? किस तरीके से ये जो मौत हुई, आपके क्या लगते थे? मेरे बड़े भरा कि क्या बात क्या हुई थी, किससे मौत हुई? तड़के शराब पी गए हैं। अच्छा जी, कहाँ से पी कर आए? पिंड यहाँ पर शराब बिकती है। कोई पुलिस प्रशासन को इसके कोई जानकारी नहीं थी? कुछ नहीं पड़ा सर। कितनी मौतें अभी तक ये गांव में हो चुकी हैं? 4 आज यहाँ 4 कल 30 मौतें, 30 मौतों का आंकड़ा जो है ये यहाँ से पार हो चुका है। मेरे साथ है जो नौजवान की मौत हुई है, उनकी माताजी जो मेरे साथ हाजिर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण बनाए इस मौतों को लेकर। क्या नाम है आपका? ये आपका बेटा था जिनकी डेथ हुई? नहीं, इसका पति। क्या कारण हुआ है? डेली शराब पीते थे? देसी शराब पी कर आते थे? नहीं ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ। अच्छा, तो आज इनको क्या हुआ क्या था जब ਕੱਕਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ निकोल भी पता? तो आपको कैसे पता चला कि इसने देसी शराब पी है, इसके कारण इनकी मौत हुई है? ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। पुलिस वाले यहाँ गांव में जो कल का जो माहौल चल रहा है, हाँ जी। गांव में पुलिस वालों ने कोई रेड किया, किसी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार किया है? नहीं क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या मांग करते हैं? ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2 ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਹੂਗਾ ਹੁਣ? ਆਜ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਕੋਲ ਦੇ ਵੀ। ये परिवार के सदस्य हैं जो चीख कर बता रहे हैं कि ये नशा जो पंजाब से बंद होना चाहिए, क्योंकि इस नशे के कारण कई घरों के चिराग जो अभी तक बुझ चुके हैं। इंडिया न्यूज़ के साथ कैमरामैन दर्शन सिंह के साथ बलजीत सिंह, तरनतारण। वहीं हमीरपुर जिले का एक और लाल आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादी मुठभेड़ में हमीरपुर जिला के ग्लोट गांव का जवान रोहिन शहीद हुआ है। आपको बताएं कि रोहिन का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमीरपुर पहुंचा, जहां पर प्रशासन द्वारा शहीद रोहिन कुमार को सलामी दी गई। शहीद रोहित के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बताएं कि जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। परिजनों सहित सैकड़ों गाँव के लोग वहां पर मौजूद हो गए और अंतिम दर्शन कर शहीद को विदाई दी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ रोहिन का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद रोहिन अपने पीछे माता पिता और एक बहन को छोड़ गए। रोहिन कुमार के पार्थिव शरीर को उनके चचेरे भाई मोहित कुमार ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कैप्टन रुपेश राठौर के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने सैन्य परंपराओं के अनुसार शहीद को सलामी देते हुए अंतिम विदाई दी। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। सबकी आंखें नम, लेकिन एक गौरव की अनुभूति भी यहाँ पर तमाम लोग करते हुए।
एक तरफ कोरोना महामारी, वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में मरीजों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अपनी मांगों की पूर्ति को लेकर लगभग 1200 एम्बुलेंस 108 एम्प्लॉय यूनियन ने पंजाब भर में 3 अगस्त से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। इस बात की जानकारी यूनियन के अध्यक्ष ने दी है। यूनियन की चेतावनी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह और यूनियन के सेक्रेटरी ने कंपनी पर आरोप लगाया कि न तो उनके पीएफ फंड की उन्हें सही जानकारी मिलती है और न ही उनके साथी मुलाजिमों को दुर्घटना के वक्त कंपनी की ओर से कोई सहायता ही मिलती है। तो आपको ये बताएं कि मरीजों की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ने वाली, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन करने का मन बना लिया है, क्योंकि कई सारी इनकी मांगे और लंबे वक्त से इस मांगों को लेकर ये लोग तमाम अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने फैसला लिया कि 3 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे तमाम कर्मचारी। मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी इनके द्वारा दी गई है। और ऐसे वक्त में जब बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस जो है वो अपने पांव पसार रहा है, इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर कठिनाई जो है वो मरीजों के साथ पेश आने वाली है। आपको बताएं कि अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी जो हैं उन्होंने प्रदर्शन करने का फैसला लिया। 3 अगस्त को हड़ताल पर जाने का इन्होंने मन बना लिया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात कही है कि जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानती तब तक ये ऐसे ही मुखर रहेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये बात भी कह दी है कि आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो। लेकिन ये जो स्थिति है वो जाहिर तौर पर गंभीर, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इन तमाम लोगों का नहीं होना, इन तमाम कर्मचारियों का नहीं होना अपनी ड्यूटी पर, ये आम इंसान की, खास तौर पर मरीजों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन का मन बना लिया है, क्योंकि इनको ये भी इनकी मांग है कि इन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ किसी दुर्घटना का अगर कोई शिकार कर्मचारी होता है तो उसके फंड के लिए भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है और ना ही इसको लेकर वहाँ पर व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। और इसी वजह से इन्होंने मन बना लिया है कि अगर सरकार तमाम चीज़ों को दुरुस्त नहीं करती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी के द्वारा दी गई। कोरोना की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार फीका नजर आ रहा है। बाजारों में राखी के त्यौहार पर इस साल ज्यादा रौनक देखने को नहीं मिल रही है। आपको ये बताएं कि प्रदेश में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं, जिसके कारण बहन अपने भाइयों को राखी पोस्ट ऑफिस से भेजने के लिए मजबूर है। वहीं अगर इस बार चाइनीज राखियों की बात कर ली जाए तो इस साल चाइनीज राखियों का बाजार पूरी तरीके से गायब हो चुका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं राखी का जो त्यौहार है वो फीका भी लगने लगा है। हालांकि कोविड की वजह से जाहिर तौर पर जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्वदेशी आइटम्स भी इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है, इससे भी जो ग्राहक है वो खरीद रहे हैं, जो कि इक्का दुक्का की संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं वो मार्केट्स नहीं पहुँच रहे हैं, इनकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। और ऐसे में वो लोग क्या करें, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है इस वक्त कारोबारियों के सामने। लेकिन इस वक्त मार्केट जो है वो खाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है राखी खरीदने के लिए। लेकिन इस बार कई सारी बंदिशें और उस बंदिशों के बीच ही ये राखी का भी त्यौहार, जो कि इस बार पूरे देश को मनाना है। हालांकि चाइनीज़ आइटम्स मार्केट से पूरी तरीके से गायब, क्योंकि इस वक्त जो आम जनमानस है वो इंडियन प्रोडक्ट्स की ओर ही रुख कर रहा है और इसी वजह से मार्केट्स में इस बार चाइनीज़ कोई राखी नहीं है। लेकिन इंडियन जो स्वदेशी आइटम्स है, स्वदेशी जो राखियां हैं, उस पर भी लोग जो हैं वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं।
और वो आकर्षण का केंद्र ज़रूर है, लेकिन कोरोना की वजह से जाहिर तौर पर ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। ज़्यादातर जो बहनें हैं वो डाक के ज़रिए भी अपने भाइयों को राखी पहुंचा रही हैं, क्योंकि कोरोना का ये काल है, लेकिन राखी का त्यौहार भी, और ऐसे में तमाम सीमित दायरा, बंदिशें जाहिर तौर पर यहाँ, लेकिन लोग जो हैं वो कम ही संख्या में ज़रूर लेकिन मार्केट्स में नज़र आ रहे हैं। हालांकि व्यापारियों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इधर पंजाब में लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार जा पहुंची। अब तक 405 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना के 5,580 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। 11,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना की जंग को जीत लिया है। तो मामले बहुत तेज़ी के साथ पंजाब में बढ़ते हुए एक्टिव केस इस वक्त 5,580 है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि कई लोगों ने जान भी गंवा दी है। 400 से ज़्यादा ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की वजह से, उसकी जद में आने से ज़िंदगी गंवा दी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी समझ सकते हैं या फिर संतोषजनक बात ये भी हो सकती है कि लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन नए मामलों का मिलना ये बहुत ज़्यादा चिंता का सबब अलग अलग ज़िलों में प्रशासन के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी, और सरकार इसके मद्देनज़र तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा रही है। कई कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन भी, क्योंकि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आम लोग जागरूक हो। और इसी वजह से आपसे ये गुजारिश की जा रही है कि आप उन तमाम फैसलों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, तभी जाकर ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। मामले बहुत तेज़ी के साथ पूरे पंजाब में बढ़ते हुए कोरोना के केस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ चिंताएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई। कोरोना के कई नए मामले यहाँ पर रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल उन तमाम लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन अब क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का नया रूप भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बात जो कि हर किसी के साथ कही जा रही है और हर किसी एक्सपर्ट इस बात का जिक्र करते हैं कि जब तक आम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं करेंगे, तब तक हम इन परिस्थितियों में कुछ बदलाव नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपसे यही अपील कि सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। कोरोना से मिलकर हम सभी को लड़ना है। घर में रहें, जागरूक रहें और तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो अमल में लाएं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चाइना को टक्कर देने के लिए महिलाओं ने बनाई राखियों का बाजार एसडीएम ऑफिस देहरा के आंगन में सजा है। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एसडीएम धनबीर ठाकुर की कलाई पर राखियां भी बांधी। साथ ही साथ बीडीओ डॉक्टर स्वाति गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले स्वदेशी राखी बनाने का काम देहरा ब्लॉक में शुरू हुआ था और अब तक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 3,500 राखियां पंचायत स्तर पर बेची भी हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि और इसी क्रम में राज्य स्तर पर एक थाली प्रतियोगिता का आयोजन भी कराया जा रहा है, जिसमें देहरा ब्लॉक की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हिस्सा भी ले रही हैं। तो चाइनीज राखी का बहिष्कार और जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, ये कहीं ना कहीं एक मौका इन महिलाओं के लिए कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं और खुद राखियां बना रही हैं। और इनका ये भी कहना है कि बढ़ चढ़कर लोग इन राखियों को खरीद भी रहे हैं। लगभग 3,500 राखियाँ वो अभी तक बेच चुकी हैं। ये एक अच्छी बात और लोगों का रुझान जो है वो भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये बहुत एक सराहनीय बात भी हो जाती है और जो आत्मनिर्भरता की बात लगातार कही जाती है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 2600 के पार मरीजों का जो आंकड़ा है वो जा पहुंचा। अब तक हिमाचल में 13 लोगों ने जान गंवा दी। हिमाचल के चंबा में कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। सुबह कोरोना के 3 नए मामले रिपोर्ट हुए। करिया निवासी युवक कोरोना से संक्रमित मिला। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि चमरौली निवासी एक शख्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। जिले में इसी के साथ मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो चिंताजनक। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में आपको यहाँ पर ये बताएं
कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है, लेकिन नए मामले बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब, और कई मामले आज भी सुबह से लेकर अभी तक रिपोर्ट हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल उन तमाम लोगों को अलग कर दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग इनके कांटेक्ट में आए उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी हो रहा है, उनको ट्रेस करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि अगर कोरोना का खतरा किसी व्यक्ति पर हो तो उसे क्वारंटीन किया जा सके और इस चेन को तोड़ा जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।